Hello students, welcome back. Now we'll talk about guiding values of the Indian Constitution. तो पहले तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी फिलोसफी जो है वो हम टू टाइप से समझ सकते हैं. यू कैन सी हेयर उसकी दो व्यू हैं. एक व्यू तो हमारे जो लीडर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन किया है ना. दूसरा व्यू हमारे इस डॉक्यूमेंट में है. एक ये वैल्यू बेस्ड डॉक्यूमेंट है जो कि इंट्रोडक्शन है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का. इन दोनों से हमें इंट्रोडक्शन ऑफ फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो हमारी पहली लीडर थी महात्मा गांधी. महात्मा गांधी जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी उसके मेंबर नहीं थे, लेकिन उनसे काफ़ी लोग इन्फ्लुएंस थे और उनका डिफरेंट रीज़न था. उनकी एक बुक थी यंग इंडिया मैगज़ीन थी, 1931 में उन्होंने लिखी थी. उसमें उन्होंने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करना चाहिए. नेक्स्ट हमारे दूसरे लीडर थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. उनका बिल्कुल डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग थी कि इनइक्वालिटी को कैसे रिमूव किया जा सकता है. वो महात्मा गांधी को बिल्कुल लाइक नहीं करते थे, उनके विज़न को लाइक नहीं करते थे. वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज थे महात्मा गांधी से. उन्होंने अपनी जो एक स्पीच थी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की उसमें अपनी एग्जाइटी क्लियर भी की थी. बच्चा इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी बिकॉज ऑफ B.R. अम्बेडकर ऑल्सो बिलोंग टू रूरल कास्ट, बैकवर्ड कास्ट. तो वो उन्होंने खुद ही मतलब ये बात महसूस की थी कि किस तरह से जो लोअर कास्ट है उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है. हमारी नेक्स्ट लीडर थे जवाहरलाल नेहरू. उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट ऑन अगस्त 15, 1947 में स्पीच दी थी. स्पीच का नाम क्या था? ट्रिस्ट विद डेस्टिनी. अब हम बात करते हैं फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए कुछ बेसिक रूल्स चाहिए होते हैं जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किए, बट वो रूल्स मैकेनिकल नहीं होने चाहिए. कुछ सर्टेन वैल्यूज़ होनी चाहिए, सोशल वैल्यूज़, एथिकल वैल्यूज़, प्रोफेशनल वैल्यूज़, इकोनॉमिकल वैल्यूज़ उसमें एग्जिस्ट होनी चाहिए. और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में गाइडिंग वैल्यूज़ जो हैं वो हमें इंस्पायर करती हैं, गाइड करती हैं, है ना. फ्रीडम स्ट्रगल के थ्रू गाइड किया जाता है. आज भी हमें फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट में फाउंडेशन फॉर इंडियाज़ डेमोक्रेसी ये गाइड करता है. ये वैल्यूज़ को पुट करना बहुत ज़रूरी होता है. कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत होती है वो एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट से होती है जो हमें इंस्पायर करती हैं एवरी डे टू बी अ बेटर स्टेट, जो हमें इंस्पायर करती हैं टू बी अ बेटर प्लेस, टू मेक दिस नेशन अ बेटर प्लेस टू लिविंग फॉर सिटीजन्स. हमें ये सब जो है वैल्यूज़ जो होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, इसे कहा जाता है प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. आपने किसी बुक सिविक्स की बुक के स्टार्टिंग में देखा होगा, उसमें कुछ वर्ड्स हैं जो हाईलाइटेड हैं, जैसे सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है. ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनका मतलब समझना बहुत ज़रूरी है. एज अ एसेंस है जो हमें वैल्यूज़ देते हैं. अब हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन की. अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन के इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन की तो हमने देख लिया प्रीएम्बल्स से हमने पहले शुरू किया. प्रीएम्बल एक फ़िलोसफी कंटेन करता है जिसमें पूरा कॉन्स्टिट्यूशन उस पर बिल्ड किया गया है. हमारा जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है मेनली अबाइडेड दीज वैल्यूज़ इनटू इंस्टीट्यूशनल एग्रीमेंट. ये बहुत लॉन्ग है, ये डिटेल डॉक्यूमेंट्स हैं. क्या करता है ये, क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज़ है जो 50-60 साल पहले बनी है, तो उसमें अपडेट होते रहना बहुत ज़रूरी है ना. आप अपने फ़ोन में ही देखते होंगे कि कुछ दिनों बाद एंड्रॉयड अपडेट होता रहता है टू कीप अप द टाइम. तो इसके बाद पूरा प्रोसीजर है. हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है लेज डाउन आ प्रोसीजर फॉर चूजिंग पर्सन टू गवर्न द कंट्री, कि किस तरह से कोई पर्सन कंट्री गवर्न करेगा. इट डिफाइंस हु विल हैव हाउ मच पावर टू टेक विच डिसीजन. ये डिफाइन करता है कि किस पर्सन के पास कितनी पावर होगी और वो कितना डिसीजन ले पाएगा. दूसरे पुट लिमिट्स टू व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू, और गवर्नमेंट उसमें भी गवर्नमेंट की भी लिमिट होती है कि वो क्या कर सकती है. बाय प्रोवाइडिंग सम राइट्स, और सिटीजन्स को कुछ
राइट्स दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट कैन नॉट बी वॉयलेटेड, जो वॉयलेट नहीं किए जा सकते। तो इस तरह से ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा प्रोसीजर है। इस तरह से अब लास्ट हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इट वाज द लास्ट टॉपिक। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन राइट in comment section. Thank you and have a nice day.